हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज आपको नेक्स्ट पार्ट मिलने वाला है, पार्ट नंबर 10 होगा। और यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के अंदर आपको प्रीवियस लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, तो पहले उसको वॉच करना, तभी आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। बिकॉज मैथ्स के अंदर चीज़ें कनेक्ट कर देती है एक दूसरे के अंदर, ठीक है। तो प्रीवियस नॉलेज होगी तभी आप न्यू नॉलेज को ग्रैब कर पाओगे। तो आज का जो पहली एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल हम करेंगे और वीडियो के एंड तक आपको क्लैरिटी जो होगी वो नेक्स्ट लेवल होगी, ठीक है। कोई डाउट नहीं रहेगा, ऐसा हम प्रॉमिस करने की कोशिश कर सकते हैं। आज की जो पहली एग्जाम्पल हमारे पास है, तो हमें शो करना है इफ हमारे पास n इज इक्वल टू दिस, इट इज एनी, आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन हो किसी भी नंबर की जो कि आपके पास ग्रेटर देन 1 है। बिकॉज आपको पता भी एनी नंबर ग्रेटर देन 1 हैज रिटन इट्स इन फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो देन वी नीड टू शो दैट की जो सम ऑफ आपके पास होगा, मतलब ये रिलेशन है जहां पर आपका n गिवन नंबर है, सिग्मा ऑफ n आपका सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ ऑल n, तो वी वांट टू प्रूव दिस रिलेशन। तो आप ये रिलेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, तो हम स्टार्टिंग से करेंगे और बेसिक सारी चीजें खुद से ट्राई करेंगे सीखने की। तो राजी, जब भी आपके पास कोई नंबर n होता है ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो मैं पहले आपको थोड़ी सी डेमो देना चाहूंगा। यदि आपके पास मान लीजिए कि हमारे पास हमारा 10 नंबर है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 5 की फैक्टराइजेशन फॉर्म के अंदर लिख सकते हो। 10 हमारा ग्रेटर देन 1 था। आप पहले एक एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करेंगे, तो जैसे आप एक एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करेंगे तो देन हम हमारे आर्टिकल को या फिर आपकी वो वाली एग्जाम्पल को रिलेट कर पाएंगे, और जो डाउट रहेगा वो हमारा 0% रहेगा, ठीक है। लेकिन चीजों को समझना ध्यान से, ठीक है, सुनना है सिर्फ आपने, विदाउट स्किप करें। हम यदि नंबर n को लिख रहे हैं 2 इंटू 5, तो यहाँ पर आपके पास दो नंबर है। लाइक जी आपका पहला नंबर हो गया, इसको आप P1 प्राइम कह सकते हो, जी आपके पास P2 है। और यहाँ पर यदि हम बात करें और मैं इसको थोड़ा और इंक्रीज करना चाहूंगा, यदि मैं यहाँ पर इसको ना 20 कर दूँ, थोड़ी सी और एग्जाम्पल, तो 20 होगा तो ये 2 इंटू 2 होगा, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 आ जाएगी आपके पास। बिकॉज 20 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 5, और 4 होता है 2 की पावर 2 और 5 होता है 5 की पावर 1, तो हमारे पास ये चीजें बन जाएगी। तो वी कैन राइट कि हमारा जो n है वो P1 की पावर आपके पास 2 आ रही है, जिसको आप अल्फा 1 मान सकते हैं, और P2 इंटू अल्फा 2 आप लेट कर सकते हो। आपके पास P1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, अल्फा 1 भी आपका 2 है, और आपके पास जो अल्फा 2 उसकी वैल्यू 1 आ रही है, और आपका जो P2 आपके पास 5 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा चीजों को अंडरस्टैंड करना। अब इसके आगे क्या होगा, तो ये तो हमारे पास नंबर हो गया इतना। अब जो आपका ना पहले वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर आपके पास है P1 की पावर अल्फा 1, आप इसके पॉसिबल डिवाइजर देखो। तो कहने का मीनिंग है कि 2 के पॉसिबल डिवाइजर कौन कौन हो सकते हैं। अब 2 की पावर 2 को कौन कौन डिवाइड करेगा राजी, 2 की पावर 2 को आपका एक तो 1 हर एक नंबर को डिवाइड करता है, ठीक है जी, 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है। नंबर 2 आपका और कौन करेगा, इसको करेगा 2 की पावर 1 भी डिवाइड करेगा, 2 की पावर 2 भी डिवाइड करेगी। बिकॉज ये 2 तो आपके 4 को डिवाइड करेगा, और 2 की पावर 2 ये भी आपके 4 को डिवाइड करेगी। तो ये हमारे पास 3 डिवाइजर आपको देखने को मिलेंगे। और यदि मैं यहाँ पर सम ऑफ डिवाइजर कर दूं, लाइक हम 2 की पावर 2 के लिए जितने भी इस के डिवाइजर आ रहे हैं उनका सम करना चाहते हैं, तो आप सिग्मा से डिनोट कर पाएंगे। अब हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1 आ जाएगा, 2 की पावर 2 आ जाएगी, जहां पर हम इसको ऐड करने वाले हैं, ठीक है जी। तो डियर, जब आप इसको ऐड करोगे, अभी तो आपको 3 नंबर मिल रहे हैं, तो आप डायरेक्ट ऐड करने का सोचेंगे, लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपके पास एक जीपी बन रही है। यदि आप इस 2 को इस 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 2 आएगा। 2 की पावर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर यू विल गेट अगेन हमारा आंसर 2 आएगा। तो जो आपके पास जीपी बनेगी, जिसकी कॉमन रेशियो आपको यहाँ पर 2 देखने को मिलेगी, जो कि ग्रेटर देन 1 है। अब देखिए, जीपी का एक फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ जीपी, जिसको आप एसएन कहते हो, है ना। तो यहाँ पर आपके पास ये जो बन जाएगा, इनका यदि आप सम करेंगे तो सम का फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1 होगा आपके पास। तो हमारे केस में जो a है वो आपका 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और जो आपके पास r है वो आपके पास 2 आ रही है, पावर n आपकी टोटल पावर हम यहाँ पर 3 ले रहे हैं, ठीक है जी। और माइनस का आपके पास आ जाएगा 1, और नीचे आपके पास आएगा 2 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक चीज और देखो, थोड़ा सा आपको और दिखाता हूँ। हमारे पास यहाँ पर जो 3 आ रहा है, आपको रिप्रेजेंटेशन को समझिएगा, ठीक है। अब जो आपका अल्फा 1 था, जो ये डियर आपके पास अल्फा 1 था, वो आपके पास कितना था, 2 था। और ये जो आपका यहाँ पर नंबर्स आप लिख रहे हो, जी आपके नंबर्स आ रहे हैं ना, ये वाला, तो ये आपके नंबर्स 1 आ रहे हैं आपके पास, तो इनके हम डील करते हैं। हमारा P1 था, तो एक्चुअल के अंदर आप 2 को लिख सकते हो P1 माइनस 1, नीचे आपका P1 माइनस 1 है, लेकिन इन द न्यूमिनेटर जो आपके पास 3 आ रहा है, वी कैन राइट दैट इज अल्फा 1 प्लस 1, आप उसको लिख सकते हो। तो इसका मीनिंग जो हमारे पास सम आएगा 2 की पावर 2 का, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p की पावर 1 अल्फा 1 प्लस 1 माइनस 1 ओवर p माइनस 1। एक प्रॉपर इसके अंदर आपका जी निकल कर चला जाएगा, ठीक है जी। तो जिसको डाउट होगा वो मेरे से फिर से आप इसको देख लेना एक बार, और जब प्रीवियस लेक्चर को भी देख लो, तो दिस 3 इट कैन बी रिटन एज अल्फा 1 प्लस आपका 1 आ जाएगा, बिकॉज अल्फा 1 की पावर 2 थी, प्लस 1 के ऊपर आपको 3 मिलेगा। तो वी आर डूइंग ट्राइंग टू रिप्रेजेंट इट इन जनरल, सो दैट कि आपको चीजें समझ लगे। तो ऐसे आप सेम दूसरे के साथ कर सकते हो।
जो हमारे पास 5 की पावर 1 था उसके तो खाली 2 ही आपके डिवाइजर मिल जाएंगे, एक 1 आ जाएगा, एक 5 की पावर 1, इट्स 2 ही डिवाइजर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वहां पर भी यदि आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म 2 आ रही है तो यदि आप इसका सम करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म इतनी आ जाएगी, और ये भी जीपी बन रहा है लेकिन 2 ही टर्म है तो आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट दोस्त मतलब रिजल्ट जिसके अंदर आपके पास n टर्म्स होनी चाहिए। अभी हमारा जो खुद का सम रहेगा ना उसको भी आप थोड़ा सा डील कर लो। एक चीज और सीखना, जहां पर आपने देखा कि हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइजर कितने आ रहे हैं, इसके नंबर ऑफ डिवाइजर आपको कितने मिल रहे हैं, सॉरी एक बार फिर से लास्ट टॉपिक होगा फिर आपका अंडरस्टैंड करेंगे। अब जो 10 नंबर हमारे पास स्टार्टिंग अंदर 20 था जिसको हम लिख रहे थे 2 × 5 लिख रहे थे, ठीक है, ये हमारे पास है। और हमने इसको लिख दिया था कि 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है, तो जो हमारी फर्स्ट टर्म हो गई जो हमारी सेकंड टर्म। अब इसके टोटल डिवाइजर हमारे पास 3 थे और इसके टोटल डिवाइजर हमारे पास 2 आ रहे थे, तो टोटल डिवाइजर हमारे पास 6 आ रहे हैं, यदि हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या ये सही है? क्या 6 बाकी में 6 आएगा? आप देखो 2 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 5 भी डिवाइड करता है और 10 भी डिवाइड करता है, 20 भी डिवाइड करता है। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो हाँ 6 डिवाइजर आते हैं। अब कहने का मीनिंग क्या आता है कि जब भी हम चीजें करेंगे नेक्स्ट वाली, अब मैंने यहाँ पर 2 रिजल्ट बोल दिए हैं कि आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जब उसकी प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो आप देख लो कि उसके जो अलग अलग टर्म्स आ रही हैं, अलग अलग फैक्टर्स आ रहे हैं, उनके इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कितने कितने डिवाइजर्स आ रहे हैं, ठीक है। तुमने डिवाइजर ढूंढ लिए, 1 के 3 आ रहे थे, 1 के 2 आ रहे थे। अब जो पूरे डिवाइजर होंगे, पूरे के पूरे डिवाइजर आपके पास जो 20 था उसके कितने आएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इज इट वर्क? तो हमने देख लिया कि 20 के एक्चुअल के अंदर 6 ही डिवाइजर होते हैं, तो वहां पर हमने देखा कि कौन कौन से, और लेकिन अदरवाइज हम यदि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर उसके फैक्टर को डील करते तो वहां से भी हमारे पास क्लैरिटी आती, बिकॉज जब एग्जाम्पल करने वाले हैं उसके अंदर सारी की सारी चीजें यूज होगी, ठीक है। अब हमारी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जब की नंबर दे रखा है n इज इक्वल टू, मान लेते उसकी प्राइम फैक्टरेशन p1 की पावर अल्फा 1 है, p2 की पावर अल्फा 2 है, p3 की पावर आपके पास अल्फा 3 अप टू सोन आपके पास pn की पावर, हम pn नहीं हम pr लेट कर लेंगे, ठीक है। तो pr की पावर हमारे पास अल्फा ऑफ r हमारे पास आ रही है, तो जो हमने लिख दिया। अब जब भी आप इस नंबर को लिखते हो तो आपके पास जो सम ऑफ डिवाइजर आएगा इसका, तो अब बिकॉज आप पहले को देख रहे हो तो पहले के कितने डिवाइजर आएंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर 2 को आप लिख सकते थे मतलब इन जीपी फॉर्म के अंदर, और उसका जो आंसर आया था वो 1 बाहर आपको मिलेगा, इन साइड आपको p की पावर अल्फा 1 प्लस 1 मिलेगी माइनस का 1, और नीचे आपको p1 माइनस 1 मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या रहे, डिवाइजर्स आ रहे थे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म के। यदि आप सेकंड टर्म को देखेंगे तो इसके डिवाइजर भी सेम आ जाएंगे, और जब इसके आएंगे और आप टोटल की बात करें तो टोटल का जब भी आप बात करोगे तो आपने इंडिविजुअल के निकाल लेना कि हर एक का डिवाइजर का सम कितना आ रहा, फिर आप उनको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में, ठीक है। उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये होगा हमारे पास। और ठीक है जी, ओके। तो डिवाइजर हमारे पास 6 आ रहे हैं, यहाँ हमारे पास 6 आ गया था, और यहाँ से हमारे पास चला जाएगा नेक्स्ट टू पी की पावर, जो जो नेक्स्ट वाला उसको भी आप लिखेंगे p1 इंटू p2 की पावर अल्फा 2 प्लस 1 माइनस 1 ओवर p2 माइनस 1, और ऐसे आप चलते चलते हमारे पास जो लास्ट वाला आएगा p बाहर 1 आ जाएगा, p r की पावर आपके पास आ जाएगी अल्फा r प्लस 1 माइनस का 1, नीचे आपके पास p r माइनस ऑफ 1 आ जाएगा। तो इन सभी को हमने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर उनके चेक कर लिए, और मतलब ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ डिवाइजर ऑफ पी आर की पावर अल्फा है, ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ डिवाइजर ऑफ पी टू की पावर अल्फा 2, और ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ डिवाइजर ऑफ p1 की पावर अल्फा 1। और आप जब सिग्मा n की बात करें, वो हम सभी के जितने भी इसके आ रहे हैं सारे के सारे जो मेन आपको यहाँ पर दिख रहा है उसके डिवाइजर का सम है, तो आप इंडिविजुअल को निकाल कर मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द सेम आंसर। उसके आगे थोड़ा और डील कर लेते हैं। अब यार आगे से हम क्या करेंगे, हमने ऊपर से कॉमन निकालना है, तो आपको क्या कॉमन निकालोगे, न्यूमिनेटर के अंदर से आपको जो पूरी की पूरी जो फर्स्ट टर्म वो कॉमन निकाल लेनी है, p की 1 पावर अल्फा 1 कॉमन निकालो। तो जैसे आप p की पावर 1 अल्फा 1 प्लस कॉमन निकालेंगे तो इनसाइड आपका 1 बचेगा और माइनस, अब आपका फर्स्ट टर्म के अंदर तो ये है ठीक है, लेकिन सेकंड टर्म के अंदर नहीं, तो वहां पर आप डिवाइड कर देना, p1 की पावर अल्फा 1 प्लस डिवाइड कर देना। ऐसे नीचे से हम p1 कॉमन निकालेंगे तो हमारा 1 माइनस 1 ओवर p1 आपको देखने को मिलेगा। सेकंड टर्म के अंदर से फिर आप p2 की पावर जो आपको अल्फा 2 प्लस 1 कॉमन निकालना, जहां से ये है वहां से तो आ जाएगी, लेकिन जिधर नहीं है सेकंड टर्म के अंदर तो वहां पर इसको डिवाइड करवा देना, ठीक है। और आप ऐसे भी सोच सकते हो कि हम क्या करें, हम इन टर्म के अंदर हम इंडिविजुअल टर्म को एक तरह से इस टर्म से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और इसी से डिवाइड कर रहे हैं। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर शो करोगे, इनसाइड डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 1 बन जाएगा, और जहां पर नहीं थी वहां पर आपको नीचे देखने को मिलेगा। सेम नीचे भी p1 माइनस 1 है, इसको p1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, वो बाहर नहीं दिया, और जो डिवाइड करे थे वो अंदर चला गया।
पहली टर्म को P1 ने डिवाइड करा 1 आ गया, दूसरा 1/P1 बच गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपने क्या करना है, 100 तक चले जाना है, लास्ट तक भी हम ऐसे चलेंगे। और जहां से हमारा पी आर की पावर जो अल्फा आर है +1 कॉमन निकाले तो 1 - 1/P r की पावर अल्फा आर +1 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर के अंदर भी हमारे पास पी आर एज इट रहेगा और नीचे हमारे पास 1 - 1/P ऑफ आर आ जाएगा। और इस सेकंड टर्म के अंदर भी हम लिखना भूल गए, P2 बाहर आ गया और 1 - 1/P2 आपके पास इनसाइड आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब जहां पर P1 की पावर 1 है, ऊपर P1 की पावर अल्फा 1 +1, तो यहाँ से P1 की पावर 1 यहाँ से इस पावर से कैंसिल हो जाएगी। P2 की पावर ये 1 आपकी यहाँ से P2 की पावर अल्फा +1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। PR की यहाँ से एक पावर इधर PR की एक पावर को कैंसिल कर देगी। हमारे पास जो ऊपर बचेगा उन सभी को हम एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे। P1 की पावर अल्फा 1, P2 की पावर अल्फा 2, PR की पावर अल्फा, इन सभी को हम एक साथ लिखने की कोशिश कर लेते हैं। तो जैसे आप लिखोगे तो P1 की पावर अल्फा 1 इंटू P2 की पावर अल्फा 2 इंटू आपके पास P3 की पावर अल्फा 3 अप टू सोन PR की पावर अल्फा आपके एक साथ आ जाएगी। और जो बच जाएगा वहां पर आपको 1 - 1/P1 की पावर अल्फा 1 +1 इंटू 1 - 1/P2 की पावर अल्फा 2 +1 अप टू सो ऑन आपके पास चलेगा। ठीक है, आर्थ टर्म के नीचे भी ऐसे चलेगा 1 - 1/P1, 1 - 1/P2 और चलते चलते आपका ये 8 टर्म तक चलेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब माय डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें आपके पास क्या बन रही है, जो तो हमारा n बनेगा, बिकॉज स्टार्टिंग के अंदर यही तो हमारे पास n था। एक बार चेक कर लो, ये तो हमारे पास n था, है ना, तो आप इसको n लिख सकते हो। तो हमने क्या करा, इसको आपने यहाँ पर n लिख देना। तो जैसे n लिखा, जो बाकी टर्म आपके पास बच रही है उसको आप जस्ट रिपीट कर दो। मैंने उसको रिपीट कर दिया ऊपर और नीचे। ठीक है, जस्ट रिपीट। जी n आपके इस तरफ चला जाएगा, सिग्मा n/n आपके पास आ जाएगा इधर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/P1 की पावर अल्फा 1 +1 है, 1 - 1/P2 की पावर अल्फा 2 +1 है, अप टू सोन 1 - P ऑफ R की पावर अल्फा R +1 है। और इन द डिनोमिनेटर भी ऑल्सो है 1/1 P1 है, 1 - 1/P2 है, 1/1PR हमारे पास है। तो इतना हमारे तक अभी तक ये चीजें हो चुकी है। ठीक है डियर। अब एक चीज जहां से जो देखेंगे, जहां पर बच्चों को डाउट हो सकता है वो चीजें ध्यान से देखना। अब आपको पता है न्यूमिनेटर के अंदर ध्यान से देखो। ठीक है, न्यूमिनेटर के अंदर से ध्यान से देखो। और या फिर मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश कर लेता हूं, कहीं पर भी हमें स्पेस मिल जाए। आप मेरे को एक चीज बताओ, अब ये 1 है, आपका 1 ज्यादा होगा या फिर 1 के अंदर से कोई चीज आप माइनस करो। मैंने यहां से कुछ माइनस कर रहा हूं जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। तो आप 1 के अंदर से मान लीजिए, आप 1 के अंदर से 0.001 भी माइनस करोगे तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि 1 के अंदर से कुछ ना कुछ तो माइनस हो रहा, तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी लेस देन 1, तो वो आपका 1 से छोटा ही होगा। तो ऐसे ही माने कि इसके अंदर आप न्यूमिनेटर को ध्यान से देखो, हर एक न्यूमिनेटर को ध्यान से देखो। यहां पर क्या हो रखा है कि आपका 1 के अंदर से, बिकॉज P1 की कोई ना कोई तो वैल्यू होगी ना, अल्फा 1 कम से कम 1 तो होगा ना, तो ये कोई ना कोई तो आपके पास पॉजिटिव टर्म रहेगी। और यहाँ ऐसे ही आपके पास ये भी आपके पास कोई ना कोई पॉजिटिव टर्म रहेगी, ऐसे ये भी आपके पास कोई ना कोई पॉजिटिव टर्म रहेगी। तो हम यहाँ पर चेक क्या कर पा रहे हैं और भी हम क्या देख पा रहे हैं कि न्यूमिनेटर के अंदर जितने भी टर्म्स आपके पास है, जितने भी फैक्टर है, उनके अंदर से न्यूमिनेटर के अंदर, वैसे डिनोमिनेटर भी सेम है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट के अंदर हमें न्यूमिनेटर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं उनको रिप्लेस करने वाला हूँ। तो जैसे मैं एक नेक्स्ट टर्म स्टार्ट करूंगा, मैं इस पूरे को रिप्लेस कर दूं 1 के साथ, और इसको भी मैं रिप्लेस कर दूं 1 के साथ, और इसको भी रिप्लेस कर दूं मैं डैश 1 के साथ। तो आप देखोगे कि ये जो 1 आपको दिख रहा है ना, ये कंपैरेटिवली आपके फर्स्ट फैक्टर से बड़ा, तो यहाँ पर आपका ग्रेटर देन का साइन शो कर सकते हैं। ठीक है, अब ग्रेटर देन का साइन आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है डियर, तो ग्रेटर देन का साइन आएगा, इक्वालिटी नहीं होल्ड होएगी। इक्वालिटी तभी हो सकती है यदि P1 की पावर यहाँ पे जब नेक्स्ट वाली टर्म आपकी 0 बने, और ऐसा नहीं होगा, इनकी कोई ना कोई फाइनल वैल्यू ऑलवेज रहेंगी। तो ये सारे के सारे न्यूमिनेटर जो आपके पास है, सभी के सभी 1 से बड़े हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग इन सभी की प्रोडक्ट भी 1 से बड़ी होगी। डिनोमिनेटर दोनों के अंदर बस आपको सेम रखना है। ठीक है, तो जो आपका न्यू वाला आंसर आ रहा है, जो हम यहाँ पर नीचे आपके लिख रहे हैं, तो इट इज ग्रेटर देन द प्रीवियस 1। शायद आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था मे बी, वो मैं उसमें कामयाब हुआ। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि सर आप समझाते बढ़िया हो। ठीक है, और जो डाउट हो सकता था यहाँ से कि सर नेक्स्ट टाइम हम कैसे एंटर करें, और वहां पर कैसे हमारा लेस देन का साइन आ गया, कि मतलब सिग्मा n/n लेस देन आ गया, ऊपर वाले न्यूमिनेटर कहाँ पर चले गए, 1 कैसे आ गया। तो हमने 1 को रिप्लेस करा है, कि यदि हम 1 लिखते हो तो 1 इज ग्रेटर देन द प्रीवियस फर्स्ट फैक्टर ऑफ द प्रीवियस टर्म। ऐसे हमारे सभी के सभी हमने 1 लिख दिए हैं। तो आंसर तो ऑब्वियसली हमारा ये जो न्यू वाला आंसर आएगा, ऑब्वियसली ये तो ग्रेटर देन आएगा प्रीवियस 1 से। तो इतना हो गया।
अब यहाँ से आप रेसिप्रोकल कर लो, जैसे रेसिप्रोकल लेंगे तो एन ओवर सिग्मा में एन आ जाएगा, और हमें पता है कि रेसिप्रोकल लेने से आपकी जो इक्वालिटी है वो साइन चेंज कर लेती है, ठीक है जी। तो इसका साइन चेंज करा जाएगा, और ये जो नीचे था वो सारे का सारा आपका न्यूमरेटर में आपको देखने को मिलेगा इस तरह से, और ये आपके पास चलते थे 1/p(r) आपके पास आ जाएगा। तो आप इसको एक नंबर कह के छोड़ सकते हैं फॉर सम टाइम, ठीक है। तो रेसिप्रोकल लिया। अब इसके बाद जैसे मैं अब एक चीज और को फिर आपको समझाता हूँ, जैसे आपका ना सिग्मा ऑफ 2 होता है। सिग्मा ऑफ 2 क्या होता है कि जितने भी 2 के डिवाइजर है, जो कि आपके 2 के डिवाइजर 1 और 2 होते हैं, इनका सम कर दो, तो आंसर आ रहा है 3। अब ये जो आंसर आपका 3 आ रहा है, ये आपके एक्चुअल जो नंबर 2 था उससे बड़ा आ रहा है। तो कहने का मीनिंग क्या रहेगा कि जो सिग्मा ऑफ n होता है आपका, और ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका n होता है, लेकिन अभी हमारे पास जो n नंबर वो ग्रेटर देन 1 है, खाली n इज इक्वल टू 1 होता है, और 1 को 1 ही डिवाइड करता है, तभी इक्वालिटी होल्ड होनी थी। अब अदरवाइज आपकी इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1 की हम बात कर रखे हैं। ये हमारे पास हो गया। फिर से यदि आप रेसिप्रोकल लेते हो इसका, जैसे मैं इसको इस तरफ लेकर चला जाता हूँ, तो मेरे पास 1 ग्रेटर देन होगा n ओवर सिग्मा ऑफ n से, तो ये हमारे पास नंबर 2 चला गया। अब यदि आप नंबर 1 और 2 को कंबाइन कर देते हो, नंबर 1 और 2 को कंबाइन कर लेते हो, तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा कि जो मेरे पास 1 है वो ग्रेटर देन है n ओवर सिग्मा ऑफ n, और जो सिग्मा ऑफ n है वो मेरे पास ग्रेटर देन ऊपर वाले जो फैक्टर है 1 ओवर p1 1 माइनस p ऑफ 2 और अप टू सोन 1 माइनस p ऑफ r से बड़ा है। तो ये हमारे पास आज का जो पहला आर्टिकल था वो प्रूव कर दिया, ठीक है। और स्टार्टिंग के अंदर दो चीज़ों को डाउट आ सकता था, दो चीज़ों का डाउट हो सकता था कि सर जी ये जो आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, जैसे ये आपका फर्स्ट स्टेप है कि हमारे पास n इतना होता है, तो उसके बाद जो सिग्मा n ये आपका डायरेक्ट इतना सर आप कैसे लिख रहे हो। तो वो मैंने आपको समझाने के लिए वहां पर n को 10 या फिर 20 लिया था, जिसको हम 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 लिख रहे थे। मैंने 2 की पावर 2 को कंसीडर करके बता दिया था कि जब भी आप इसका सम करेंगे इसके, तो वो आपके पास एक जीपी बनेगी 1 + 2 1 + 2 की पावर 2, जिसके क्या है डिवाइजर है, और जीपी आपका 1 इंटू जो आपका यहाँ पर r आ रही है, r की पावर n-1 अगर आपके पास r-1 है, तो r तो आपका यहाँ पर 2 आ रहा है जो कि हमारा p1 है, और जो ऊपर आपका 3 आ जाएगा नंबर टर्म, वो आपका अल्फा 1 + 1 चली जाएगी। तो इस फॉर्म में हमने इसको आपको हेल्प करी। वैसे चीज़ें काफ़ी आसान है, मेरे स्टूडेंट काफ़ी इंटेलिजेंट है, यहाँ पर है देख रहे हैं और कमेंट करते हैं जो रेगुलर स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी जो डाउट मेरे को लगता है कि स्टूडेंट को ये चीज़ पता होनी चाहिए, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो खाली एक एग्जाम्पल हो गया, 17 मिनट्स लगे उसके लिए सॉरी, टाइम हमारा ज़्यादा लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर जो 7 है वो काफ़ी आसान है, आप लोग खुद से भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आपके लिए डिस्कस कर पाएंगे। इफ n हमारे पास ग्रेटर देन 1 है और ये नॉट अ प्राइम नंबर, आपका n प्राइम नंबर नहीं है और ग्रेटर देन 1 है, तो फिर आप ये बताओ कि आपका जो सिग्मा n होगा वो ग्रेटर देन n + √n से बड़ा होगा, जो हमने यहाँ पर शो करना है। अब जब इसको शो करोगे, आपने n को लेट करना है कि आपका जो n है वो 1 से बड़ा है और इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो इसका मतलब इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। और यदि कॉम्पोजिट नंबर है तो आपके पास क्या होगा, तो देन n आपका कंपोजिट होगा, दैट इज इसके फैक्टर्स आप ढूंढ पाओगे, और जो इसके फैक्टर्स होंगे वो आपका ग्रेटर देन 1, और यहाँ पर ये आपस में इक्वल भी हो सकते हैं लेकिन लेस देन n होंगे। कहने का मीनिंग ये है कि जैसे आप 10 की बात करो, 10 इज अ कंपोजिट नंबर, तो इसका फैक्टर 1 भी होता है, इसका फैक्टर 2 भी होता है, इसका फैक्टर 5 भी होता है, इसका फैक्टर 10 भी होता है। लेकिन ये जो 2 और 5 है ना, तो मैं 10 को लिख सकता हूँ 2 × 5। अब जो मेरा 2 है ये ग्रेटर देन 1 है और 2 लेस देन 5, और जो दोनों के दोनों नंबर जो मेरे पास सेंटर में फैक्टर मिल रहे हैं, जो मेरे पास क्या 10 से छोटे हैं, ठीक है। हम इसको कंपेयर कर सकते हैं n = a × b के साथ। अब जो पहले वाला फैक्टर वो तो ठीक है, लेकिन जो दूसरे नंबर पर आपको फैक्टर मिल रखा है, यहाँ पर आप यदि उसका स्क्वायर कर लेते हो, 5 का स्क्वायर 25 आ रहा है, जो कि आपके पास ग्रेटर रहेगा आपकी n से, ठीक है। तो हमारा जो अभी हमारे केस में जो b नंबर आ रहा है, b का स्क्वायर यदि आप करते हो, जो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका n रहेगा। अब सर जी इक्वल टू कैसे हो सकता है, सम केसेस के अंदर आप ये कह सकते हो कि खाली आपके पास एक ही फैक्टर ना, बिकॉज यहाँ पर इक्वालिटी भी तो होल्ड करेगी आपके पास यहाँ पर इक्वालिटी। जैसे आप 4 की एग्जांपल दे रहे हो, तो 4 तो आपका 2 × 2 दो तरह से आप लिख सकते हो, तो इसके फैक्टर यदि आप 1 2 और 4 लिखते हो ना, जे भी फैक्टर है, जे भी है, जे भी 2, तो आपका ए और बी दोनों के दोनों 2 हो जाएंगे, और इस केस में 2 का स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा, तो आपकी इक्वालिटी भी होल्ड कर पाएगी। अदरवाइज आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना, तो ऐसे आप लिख सकते हो कि हम एन को लिख रहे हैं 2 × 2 है, जी आपका ए है और ये आपका बी है, और यदि मैं बी का स्क्वायर कर रहा हूँ, दैट इज 2 का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो मेरे पास 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, तो आई कैन राइट कि 2² = 4, ठीक है, इक्वल टू आ गया। लेकिन इट इज ओनली इन दोज केसेस जो नंबर काफी छोटे हैं और जिनके अंदर जो अंदर वाला प्राइम है वो रिपीट कर रखा है, तो ये ऑलवेज नहीं रिपीट करेगा, समटाइम हमें 2 डिफरेंट मिल जाएंगे। तो जब आपको 2 डिफरेंट मिल रहे हैं, तो आपके पास जो नंबर सेकंड फैक्टर मिल रहा है आपको बड़े वाला, उसका स्क्वायर करोगे तो n से ग्रेटर होगा, और यदि फैक्टर आपके पास सेम आ रहे हैं तो उसका स्क्वायर आपका इक्वल टू n होगा। जैसे 9 के केस में भी आपको 3² = 9 है, तो दोनों पॉसिबिलिटी हमारे पास
साथ साथ में चलेंगी, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि हमारा जो बी स्क्वायर होगा, आपके पास जो बी स्क्वायर होगा वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू एन होगा, और बी कैन सी दैट कि जो हमारा बी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ एन होगा। ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एन, तो हमने इतना कर दिया। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो हमारा रूट ऑफ एन है वो लेस देन इक्वल टू बी हमारे पास हो चुका है, डन, इतना हो गया। अब माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखो, बिकॉज आपके पास अभी हमारे केस में हमारा 1 भी फैक्टर था, ए भी फैक्टर था, बी भी फैक्टर था, और एन का एन इट्स भी फैक्टर होता है। यदि हम सिर्फ 3 को डील करें, चौथे को छोड़ दें, तो जो मेरा सिग्मा ऑफ एन होगा वो मेरे पास, यदि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एन नंबर है हैज कम से कम, तो इसके पास एटलीस्ट 3 फैक्टर होंगे, ठीक है। कम से कम इसके जो 3 डिवाइजर्स होते हैं, और इन्होंने यहाँ पर नेम कर लिया, नेमली 1 भी रहेगा, एक बी रख लो, एक आपका एन रख लो। और समटाइम मतलब अब बच्चे बोलेंगे सर बी रख लिया, हाँ बी और ए दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 3 तो मिलेंगे यदि आपका नंबर प्राइम नंबर नहीं है। यदि प्राइम नहीं है तो आपको यहाँ पर एक नंबर तो कम से कम मिलेगा, ठीक है। इसका मीनिंग आपका जो सम ऑफ एन होगा वो 1 प्लस बी प्लस एन, अरे जो आप यहाँ पर सम करें ना, ये सिग्मा ऑफ एन, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका इन तीनों से होगा, बिकॉज हम बोल रखे हैं कि एटलीस्ट वर्ड। अब इसी केस के अंदर तो हमारे पास 4 फैक्टर थे, यदि हमने 10 की एग्जाम्पल करी तो हमारे पास 1 2 5 एंड 10, तो हम सिर्फ 3 को ही उठा पा रहे हैं। तो यदि आप बोलोगे 1 5 प्लस 10, अब इसका जो सम आपके पास मिल रहा है 16, लेकिन एक्चुअल के अंदर तो आपका 2 भी होना चाहिए। तो यदि आप प्रॉपर सिग्मा ऑफ 10 करते तो वहां पर आपका 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 10 चारों आने थे, चारों के चारों, लेकिन ये 4 के 4 ग्रेटर देन हो गए इन 3 के सम से। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर लग रखा है कि हमारा सिग्मा एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस बी प्लस एन से होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 1 प्लस बी, और बी को आप रिप्लेस कर सकते रूट ऑफ एन, यहाँ से आपका आराम से रिप्लेस हो जाएगा। बिकॉज जब आप एन लिखोगे तो जो आपके पास यहाँ पर बी दिख रही है आपको ना, बी वाला टर्म है, तो जो आपके पास यहाँ पर बी है ना, बी वाला, ये आपका ग्रेटर देन है बी, तो बी इज ग्रेटर देन रूट एन। तो आप जब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी आपको बी मिल रहा है, साथ में ग्रेटर देन का साइन, फिर आप रूट एन से रिप्लेस कर सकते हो, तो आपका बी ग्रेटर देन यहाँ से रूट एन है, तो इट इज ओके है। और जहाँ तो अभी तक तो हम इक्वालिटी की ही बात कर रखे हैं, और यदि आप यहाँ से 1 हटा दे तो फिर आपका यहाँ पर साइन आ जाएगा जस्ट एक ग्रेटर देन का। तो हमारे पास प्रूफ क्या हुआ कि हमारा जो सिग्मा ऑफ एन होता है इट इज ग्रेटर देन हमारे पास सिग्मा रूट एन प्लस एन से बड़ा होता है। ये हमारी आज की सेकंड एग्जांपल थी इस वीडियो के अंदर, ठीक है डियर। तो यू गाइस कैन आल्सो प्रूव दिस वन, तो ये हमारे पास सेकंड हो गई। अब जो हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है, अब 2 एग्जाम्पल बचती है, और आज के लिए सॉरी इस लेक्चर के अंदर मैं इतने 2 एग्जाम्पल ही करवा पाऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर आपको कल पक्का मिल जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर हम जो नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस कर पाएंगे। आप अभी तक इनको समझ लीजिएगा और पुराना काम आप रिपीट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लोग जो कमेंट करते हो तो उनको पढ़ने के बाद मेरे को लगता है कि यार ये बच्चों की रिक्वायरमेंट है, और इन्होंने मेरे को गुड फील करवाया, और मैं अपने लेक्चर से इनको वापस से गुड फील करवाऊंगा। तो एक वो प्रोसीजर रहता है कि यार आप मेरे को थैंक यू बोल रहा हूँ और मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ, और आप मेरी तारीफ कर रहे हो, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, आप हमारे चैनल को वॉच कर रहे हो तो मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो ये दोनों चीज़ें चलती रहती हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते तो वहाँ से एनर्जी या मोटिवेशन नहीं मिलती कि यार बच्चे देख तो रहे हैं लेकिन लगता है बच्चों को कुछ हेल्पफुल नहीं हो रहा, तो फिर काहे कितनी मेहनत करनी इतनी गर्मी के अंदर। यहाँ पर आप लोग फैन के नीचे या फिर एसी के नीचे बैठे होंगे इसको देखने के लिए, और हम यहाँ पर बिकॉज नॉइज़ की जहाँ पर कंप्लीट आती है कि नॉइज़ होती है, उसके लिए हम हमारा फैन बंद करके बैठे हैं, कोई नॉइज़ नहीं मिलेगी। आप ओल्ड वीडियोस देख लो बहुत पहले समय की, वहाँ पर नॉइज़ होती थी, और आजकल तो मैंने फैन ही मतलब उखाड़ दिया इस कमरे से। जिस रूम में बैठे हैं बस आप हो, बुक्स हैं और मैं हूँ, आप मेरे को सुन रहे हो, मैं आपको सुना रहा हूँ, और हम दोनों मिलकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और डाउट्स को दूर करें और मैथ के फेयर को खत्म करें आप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। वीडियो को बढ़िया लगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल और ऑल्सो हेल्प अस टू इंक्रीज अवर यूट्यूब फैमिली मेंबर, लाइक जैसे और बहुत स्टार चैनल्स है ना, तो हमारा एक छोटा सा स्टार तो बनता है ना। आजकल तो मार्केट में 5 स्टार चीज़ें आ रही हैं, अभी तो हमें तो 1 स्टार भी नहीं मिला, तो मिल सकता है लेकिन दैट इज ओनली पावर स्टूडेंट के पास है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, टेक केयर।